कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में जब हम लोग इस चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे लिए आप सबके साथ साझा करना जरूरी है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भैया क्यों पहले बाकी राज्यों से हमारा बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। क्यों आज भी छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हकीकत है कि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार है, किनकी जवाबदेही है? ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। ये चुनाव वो जिम्मेदारी को साबित करने का समय है और उन लोगों को जिन लोगों ने बिहार को आजादी के 75 सालों के बाद भी बिहार को पिछड़ा बजाय रखा, उन लोगों को जवाबदेह करने का समय है। साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की जिस तरीके से हम लोगों को बांटा जाता है। आप चले जाइए किसी भी दूसरे राज्य में, उस राज्य के लोग एकजुट होकर एकत्रित होकर अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। पर दिक्कत ये कि हमारे राज्य में कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता है जो हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति करते हैं। हमें बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बिहार की एक पुरानी पार्टी जिसको लंबे समय तक 15 साल तक मौका दिया बिहार की सत्ता में शामिल होने का, बिहार की जनता ने लगातार 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल उनके नेताओं पर विश्वास किया, पर बदले उन्होंने क्या किया? बदले में हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। वो बांटते गए, हम बढ़ते गए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां देखते गए और हमारे घर बर्बाद होते गए। आज कितने घर से वो